अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 फंदे बंद किए थे उल्टी सिलाई में, तो इस वाली साइड अब सीधी सिलाई में बंद होंगे 5 फंदे। ठीक है, तो एक, दो, तीन, चार, 5। इसको सीधा सीधा बुन लीजिए। अभी हम फिर से इस साइड में आ गई हूँ। तो इस वाली सिलाई में मैंने 5 फंदे कम किए थे, बंद किए थे, और इसमें अब मैं 3 फंदे बंद करूँगी। 1, 2, 3। तो अब इस साइड आ जाते हैं। इधर पहली सिलाई में 5 फंदे बंद किए थे, तो अब इधर 3 फंदे बंद होंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी आप गले के फंदे बंद करते हैं तो इसमें एक भी फंदे का कम ज़्यादा का अंतर नहीं आना चाहिए, वरना इसका पूरा सेट खराब हो जाता है। 3 फंदे बंद हो गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको गले से लेके और मुड्ढों तक 3 इंच और बना लिया है, और टोटल लेंथ इसकी 7 इंच मैंने आपको बताई थी कि 7 इंच मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ, बगल घटाने के बाद से लेके और ऊपर तक। मैंने पीछे वाला पल्ला भी बना के तैयार कर लिया है। तो इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। सेम ही मैंने इस पल्ले को भी बनाया है जैसे आगे वाला बनाया है। 80 फंदे रखे, 18 फंदों पे मैंने डिज़ाइन डाला है दोनों साइड, और बिल्कुल एक जैसे ही मैंने दोनों पल्ले बनाए हैं, आगे के और पीछे के। और उसके बाद आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ मैंने ये गले के जो फंदे बंद कर रखे हैं वो 4 इंच के बाद कर रखे हैं, ब्लैक पट्टी से लेके और यहाँ तक। और इसके जो फंदे बंद करने हैं वो 6 इंच के बाद बंद करने हैं। ठीक है, तो कोई भी आप स्वेटर बनाते हैं राउंड नेक में, अगर पीछे से आपको फंदे बंद करने हैं तो आप जितनी आपको लेंथ चाहिए उससे लगभग 1 इंच पहले आप बीच के फंदे आप बंद कर सकते हैं। 1 इंच पहले आप फंदे बंद करना स्टार्ट कर सकते हैं। वही मैंने इसमें भी किया है। आप बनाने के बाद आप देखिए इसमें कितना अच्छा लुक आता है। तो अब ये मेरे दोनों पल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप दोनों पल्लों को एक साथ रखिए और एक निडल अलग से लीजिए, ये भी उल्टी साइड और ये भी उल्टी साइड। ठीक है, तो इसके फंदे अब मिला के बंद कर दीजिए इस तरह से, एक इस साइड से और एक इस साइड से।
ये उतारा, 1, 2 और ये इसके ऊपर से बंद कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे फंदे बंद कर देने हैं। इस तरह से आप इसको इसके अंदर से निकाल लीजिए, इस तरह से। ठीक है, और साथ में इस धागे को भी, तो ये थोड़ा टाइट खींच लीजिएगा इस तरह से। तो इस तरह से फंदे इसके बंद हो चुके हैं। ये देखिए, साइड से इस तरह के फंदे बंद हो चुके हैं इसके। ये उसके बाद ये धागा हटा लीजिएगा काट के। अब इसी तरह से हमने ये फंदे भी बंद करने हैं दूसरे मोटे के, दूसरे कंधे के। इसी तरह से सारे फंदे भी बंद कर दीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये दोनों साइड से इसके फंदे बंद कर दिए हैं और ये गला तैयार है। अब इस पे हम फंदे उठाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी किस तरह से गले में फंदे उठाने हैं। लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं इसकी बाजू। बाजू बहुत ही आसान है, प्लेन बाजू बनाई है मैंने इसमें। पहले वाले स्वेटर में भी बनाई है, प्लेन बनाई है, इसी तरह की बनाऊंगी मैं इसमें भी। नीचे बॉर्डर जो ग्रे कलर का रखा है, जितना बॉर्डर मैंने पल्ले में रखा है उतना ही मैं इसमें भी रखूंगी। और उसके बाद हर चौथी पांचवी सिलाई में 2-2 फंदे दोनों साइड से उठाना शुरू कर दूंगी। तो चलिए अब हम इसकी बाजू बनाना समझ लेते हैं। मैंने किस तरह से इसकी बाजू बना ली है। मैंने इसकी बाजू में 38 फंदे डाले हैं यहाँ पे। ठीक है, 11 नंबर की सिलाई में मैंने इसका भी बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद मैंने इस पर 8 नंबर की सिलाइयाँ ऊपर लगा दी हैं यहाँ से। और पहली सिलाई में मैंने लगाते ही 3 फंदे बढ़ा दिए थे। ठीक है, एक यहाँ पे, एक सेंटर में बीचों बीच में और एक इधर। और इसी तरह से मैंने ये बाजू कंप्लीट कर ली है। मैंने वहाँ पिन लगा रखी है मार्क के लिए, ताकि दोनों बाजू एक सी बन सके। इसमें ये आसानी होती है कि कहाँ कहाँ हमने फंदे बढ़ाए हैं और दूसरी बाजू भी सेम ही बन सके हमारी। तो टोटल मैंने इसमें 23 फंदे उठाए हैं और नीचे मैंने इसमें
38 फंदे लगाए थे। तो ये हमारे टोटल 61 फंदे हो गए हैं यहाँ बगल तक आते आते। तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं, और ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किस तरह से बनाने हैं आपको ये। तो मैं इसमें फंदे शेप देने के लिए इस तरह बनाती हूँ कि 2, फिर 2 इस साइड, फिर 3, फिर 3 इस साइड, 4, फिर 4 इस साइड, 5, फिर 5 इस साइड। जितने फंदे बच गए ये एक साथ बंद कर देती हूँ, तो इससे शेप अच्छा आ जाता है। अब हम इस गले में फंदे उठाना सीखते हैं, कैसे हमने इस पे फंदे उठाने हैं। सुई वाला गला मैं बनाने जा रही हूँ, ये जो सुई से फंदे बंद होते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। इसके लिए हमें 4 सिलाइयाँ चाहिए। 4 नीडल 10 नंबर की मैंने ले रखी हैं, और ये ऊन चाहिए। मैं सेमी कलर से इसकी पट्टी बना रही हूँ, ग्रे कलर से, तो आप समझ लीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, अगर ये 5 से 6 साल के बच्चे का मैं बना रही हूँ जैसे, तो इसमें शेप तभी सही आएगा राउंड नेक में अगर आप फंदों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे उठाते टाइम। जैसे सपोज करो मैं इसमें 120 फंदे उठाने वाली हूँ, तो 50 फंदे में पीछे वाले पल्ले में उठाऊंगी और 70 फंदे में आगे वाले में उठाऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अगर 50 में इसमें उठाने वाली हूँ तो यहाँ से और यहाँ सेंटर तक ठीक 25 ही होने चाहिए, इधर भी कंधे से लेके और ठीक बीचों बीच सेंटर तक 25 ही होने चाहिए। और इस साइड अगर 70 उठाऊंगी तो 70 का आधा होता है 35, तो ठीक 20 सेंटर से लेके और कंधे तक 35 फंदे होने चाहिए, और इधर से लेके इधर तक भी 35 फंदे होने चाहिए। तो आपका शेप गले का जो है एकदम परफेक्ट आएगा। तो चलिए फंदे उठाते हैं। अब इस तरह से फंदे उठाना इस तरह कंधे से स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं लेना हमने फंदों को, इस तरह से उठाना है। तो ये देखिए मैंने 46 फंदे पीछे के पल्ले में उठा लिए हैं और 70 फंदे मैंने आगे के पल्ले में उठा लिए हैं, ठीक है। तो मैंने ध्यान रखा है कि 20 सेंटर से यहाँ तक 23 फंदे हों और यहाँ से लेके यहाँ तक 23 फंदे, और 35 फंदे सेंटर से लेके कंधे तक, 35 फंदे
यहाँ के सेंटर से लेके कंधे तक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी बॉर्डर की तरह हमने एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए गला बनाना है। इस तरह से एक उल्टा और एक सीधा बुनते हुए हम जितनी भी चौड़ी हमको गले की पट्टी चाहिए, उसके बाद इस पे मैं बताऊंगी आपको कि कैसे सुई से फंदे बंद करने हैं। धागे को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा हल्के हाथ से इसको बुनते हुए चले जाना है। ये सीधा फंदा आया है लास्ट में जो मैंने उतारा है। पीछे वाले के 46 फंदे मैंने उतार दिए हैं इस पे। अब इसी तरह से इसको एक साथ बनाते हुए चले जाना है। पीछे वाला लास्ट सीधा आया था, तो अब ये धागा इस तरफ मोड़ लेंगे और अब ये जो फंदा हम उठाएंगे ये उल्टा आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी ये दो सिलाइयाँ जहाँ पे अलग अलग हम करते हैं, इनको ज्वाइंट करते हैं, थोड़ा यहाँ पे धागा खींच के बनाना।